welcome back once again Shiraz Khan Show में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। And today I will introduce you one of the personality जिन्होंने उड़ा दी है जिम में सबके निंदिया, नाम है उनका बिंदिया। बिंदिया, welcome back to our show and let's start and tell me something about yourself, your family background. Hi everyone, first of all thank you so much for having me on your show. मेरा नाम जैसे इन्होंने बताया बिंदिया, मैं सबकी निंदिया उड़ा देती हूँ। मेरा नाम है बिंदिया शर्मा and I'm a mother of two and age is just the number for me. I am only 4040. मेरी दो बेटियाँ हैं, बहुत ही प्यारी सी हैं, एक 7 साल और एक 17 साल। मेरा एक जिम है राइनोस जिम मालवीय नगर और मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी कराती हूँ। आई एम ऑल्सो एन एथलीट फॉर इंडिया। मैं एक बिकिनी एथलीट हूँ और ऑफ सीजन में एक पावर लिफ्टर भी। अच्छा बिंदिया, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जाहिर सी बात आप यू नाउ बिकम अ सिंगल मदर, राइट? आपके दिमाग में कब ये थॉट आई कि नहीं यार मेरे को पावर लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में जाना है? बिकॉज बीइंग अ इंडियन वुमन इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। गुड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा मुझे ये इसका आंसर देना पड़ता है तो मैं बताती हूँ। गाइज, आई स्टार्टेड माई बॉडी बिल्डिंग करियर इन 2016। उससे पहले आई वॉज अ मॉडल जिसमें कोई मसल नाम की चीज़ नहीं थी। एब्सोल्युटली सिलेंडर बॉडीज, आपको पता है, बिल्कुल ही डंडी जैसा होना पड़ता है। और 2016 में आई लेफ्ट माई हाउस अब्रप्टली वन डे। मेरा शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। सो वन फाइन डे आई डिसाइडेड टू जस्ट लीव द हाउस जस्ट लाइक दैट। एंड ऑनेस्टली मैंने उस घर से कुछ भी नहीं लिया। आई जस्ट सेड आई नीड पीस फॉर माई पीस एंड फॉर माई चिल्ड्रन। आई डिसाइडेड टू क्विट द रिलेशनशिप एंड आई वॉकड आउट वेरी नाइसली। और 2 दिन तक मैं घर छोड़ने के 2 दिन तक मैं गाड़ी में सोई बिकॉज आई डिडंट नो। मैं गुस्से में घर मैंने छोड़ तो दिया पर नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट मैं जाऊंगी कहाँ। पेरेंट्स को फोन नहीं कर सकती बिकॉज आपको पता है कि हमारे इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं शादी कर ली तो अब वहीं रहना, वापस मत आना एंड ऑल दैट शिट। बट देन एक बार डिसीजन ले लिया। सो मेरे लिए ना, मेरे अंदर एक कीड़ा है, लाइक जो मैं सोच लेती हूँ ना वो मैं ज़रूर करती हूँ। और मेरे लिए चैलेंज बन गया था, यू नो। एंड आई हैव नेवर स्टेड अलोन। मैंने ज़िंदगी में कभी अकेले रहने का सोचा भी नहीं, यू नो। आई हैव ऑलवेज स्टेड इन अ जॉइंट फैमिली। आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉम बॉय। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स सिंस चाइल्डहुड। मेरे डैड एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। सो शुरू से बहुत बिंदास रही हूँ। मैंने घर का काम भी नहीं किया आज तक। मैंने पानी का गिलास तक भी नहीं उठाया। आज पूरा मतलब आज मैं पूरा बोझ उठा रही हूँ इन द सेंस दैट आई एम रनिंग माई ओन हाउस। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने मुझे बहुत एक लाइन दी बॉडी बिल्डिंग जिससे कि मैंने अपना नाम कमाया, फेम, नेम, एवरीथिंग थ्रू बॉडी बिल्डिंग। और मुझे अपने ऊपर विश्वास हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में। बिकॉज इन मैरिज बहुत जल्दी जब शादी हो जाती है तो और जल्दी बच्चे हो जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो फैमिली के अंदर। फिर आप फैमिली के अंदर ही घूमते रहते हो एंड फिर आप अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल ही छोड़ देते हो। आप क्या हो, आप सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के रह जाते हो। और फिर बार बार आपको सुनना पड़ता है कि गेट आउट ऑफ माय हाउस, तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी क्या है, तुम खुद पैसे कमाओ। सो ये सब सुनने से अच्छा मुझे लगा कि आई थिंक मैं झाड़ू पोछा मार लूँगी किसी के घर। एक टाइम आया और मैं रोड पे सो जाऊँगी, मैं धर्मशाला में सो जाऊँगी, मैं मंदिर जाके खाना खा लूँगी, लेकिन अब मैं नहीं रहूँगी इस तरह। दो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई इन-लॉज। बहुत अच्छे हैं वो, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो वो रेक्टिफाई नहीं हो रही थी और रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं थी। सो आई डिसाइडेड इन फैक्ट टू मूव ऑन बिकॉज I gave him whatever he wanted. He wanted freedom. I gave him. I wanted peace and that's what I bought for myself. मेरे लिए पैसा इतना important नहीं है, किस्मत में है तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन peace is what is actually very important because I was getting suicidal. एक बार मैंने कोशिश भी करी थी मरने की, लेकिन obviously D2 इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। So I regret कि मैंने वो स्टूपिड कदम उठाया। अब मतलब रियलाइज हुआ कि नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए इनफैक्ट। अच्छा बिंदिया, अगर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आपने अपनी स्कूलिंग या कॉलेज कहाँ तक और कहाँ से की है? स्कूलिंग मैंने लेडी हेवन स्कूल से करी है एंड गार्गी कॉलेज। आई एम अ ग्रेजुएट and after that I got into modeling and then immediately I got married and just right after marriage I had my kid in my hand. So मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ गया।
ना मैं पढ़ सकती थी आगे, ना मैं कुछ कर सकती थी, यू नो, आई वॉज टू इन्वॉल्व इन माई फैमिली. सो उसके बट 5 years लेटर आई स्टार्टेड अगेन माई मॉडलिंग करियर, जो कि मैं बहुत कम करती थी, महीने में 1 या 2 शो, जस्ट टू यू नो कीप माई सेल्फ फिट एंड मोटिवेटेड रहने के लिए. वो मैंने किया. एंड देन जब मैंने घर छोड़ा उसके बाद मेरी बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू हुआ, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ डिफरेंट करना था. आप जानते हैं कि मॉडल्स को इज्जत नहीं मिलती इतनी जितनी कि एक इंडियन एथलीट को मिलती है. हमारे वो एक कल्चर ऐसा बना दिया, एक सोच बनी हुई है. लोग का सोचना है मॉडल है तो फास्ट होगी, पता नहीं क्या क्या आगे गंदा गंदा सोचते हैं बेचारी लड़कियों के बारे में. मॉडल्स आर नॉट बैड, अच्छे घर से बेचारी वो भी स्ट्रगल करी है, लेकिन उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है. सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ कि मॉडल तो हर एक कोई बन जाता है, कुछ हटके किया जाए जिससे कि आप अपने आप की स्ट्रेंथ पहचान सके, अपने आप को एक नया नाम दे सके. सो मेरे लाइफ में एक फ्रेंड आए, एक मेंटर आए, रजत गोयल जी, जिन्होंने मुझे बोला कि आई थिंक यू हैव एवरीथिंग इन यू टू बी अ स्टार, अ फिटनेस स्टार. एंड मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अभी आप जो ये देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं था. मुझे थी और कुछ भी नहीं था. सो ही बिलीव्ड इन मी, एंड बिकॉज यू नो एक गुरु जो होता है ना, वो बच्चे के शिष्य की पहले ही नज़रों में एक्चुअली उनको पता चल जाता है एक लुक से कि ये बच्चा कितना अच्छा कर सकता है. सो ही ऑलवेज पुश्ड मी एंड ही सेड आई एम योर बैक, आप प्लीज ट्राई करो एंड आई एम श्योर यू विल गेट सक्सेस. एंड ऑनेस्टली आई फॉलोड. मैं जो चीज़ करती हूँ मैं 100% दिल से करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती. मैंने दिन रात एक कर दिया, चाहे भागना पड़े, चाहे वेट्स उठाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े. एंड आई प्लेड माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फर्स्ट कॉम्पिटिशन में ही मेरे को इतना सक्सेस मिला. आई गॉट ऑल गोल्ड थ्रू आउट. एंड आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन WBFF प्रो, वर्ल्ड्स ब्यूटी फिटनेस एंड फैशन, जो मैंने 2017 में रिप्रेजेंट करा था अपनी कंट्री को. वो किताब सिर्फ अभी तक सिर्फ मेरे पास. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जिम कब शुरू हुआ. मैंने आपको बताया कि घर कैसे शुरू हुआ. एक्चुअली जब एक लड़की घर से निकलती है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. और शुरू में मैं अकेले रही थी, मैंने बहुत घर ढूंढे. अगर कई बार अभी हो सकता है कि मेरा रोना छूट जाए, बिकॉज जब मुझे वो चीज़ें याद आती हैं कि कैसे आप जब घर देखने जाते हो और सब बोलते हैं कि अकेली लेडी है, रेंट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, लड़के ले आएगी घर पे, और इतना कुछ सुनना पड़ता है. मुझे बहुत मुश्किल से घर मिला. मेरे एक मुंह बोले भाई हैं, उन्होंने मेरी गारंटी ली कि भाई ये पार्टी वाली लड़की नहीं है, ये मदर है, 2 बच्चे हैं, ये लड़के क्यों लेकर आएंगी, आप मेरी गारंटी पे इन्हें घर दीजिए. तब तो मुझे घर मिला. अच्छा बिंदिया, अभी तक की जो अचीवमेंट हुए हैं आपके, जाहिर सी बात है उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट आपने अभी तक क्या हासिल किया है? मतलब अचीवमेंट्स अगर आप देखें तो अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स हैं. बिकॉज एज अ बिगिनिंग एथलीट मैंने हमेशा गोल्ड लिया है. जब भी मैंने कोई कंपटीशन खेला है, 2019 मेरा लास्ट था शेरू क्लासिक दिल्ली, गोल्ड मेडल. एंड देन ओलंपिया एमेच्योर मुंबई, आई केम 5th. और हमेशा मैंने यंगस्टर्स के साथ ही कम्पीट किया है और उनके साथ खड़े रहकर ही गोल्ड लिया है. और पावर लिफ्टिंग इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू बिकिनी. क्योंकि पावर लिफ्टिंग में आपको बहुत हैवी वेट उठाना पड़ता है, और बिकिनी में आपको बहुत डाइटिंग करनी पड़ती है. उसमें बिल्कुल डाइटिंग नहीं करनी होती है, उसमें क्लीन खाना होता है, ज़्यादा खाना होता है, और दोनों की लुक्स बिल्कुल अलग है. अ पावर लिफ्टर इज लिटिल ऑन अ हेवियर साइड, नॉट fat or big but little muscular. Bikini is completely lean, like absolutely lean and glamour. So it's completely different. तो मेरे लिए वो भी चैलेंजिंग था कि मैंने जैसी पावर लिफ्टिंग भी करी, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया. मेरी लास्ट लिफ्ट थी 165 kgs in deadlift. 165 yes. डेडलिफ्ट. yes. वेरी नाइस. मतलब अब आपको हम कौन सी आइडेंटिटी से जाने हैं, मतलब बिकनी मॉडल से जाने या फिर पावर लिफ्टर के आइडेंटिटी? आप दोनों बोल सकते हैं कि ऑन सीजन में बिकनी खेलती हूँ, ऑफ सीजन में एक्चुअली दिल्ली स्टेट नेशनल, मेरा मन है कि मैं नेशनल्स भी खेलूँ. अभी 2021 में नेशनल्स हुए थे, उसमें भी मेरा बेंच प्रेस में गोल्ड आया है. और आई गॉट 4 मेडल्स इन फैक्ट. और वो लोग कह रहे थे कौन है ये शर्मा जी जो मेडल्स पे मेडल्स लेके आ रहे हैं. अच्छा, और दूसरी बात, आप फ्यूचर में क्या कौन से कंपटीशन खेलने का आपका इरादा है या उसकी प्रिपरेशन आप सोच रखी है दिमाग में कि ये टारगेट है, विजन ये है? एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि अभी खेलने का मैं कुछ सोच नहीं सकती, बिकॉज गेम में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. आई थिंक बॉडी बिल्डिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम इन द वर्ल्ड. रियली? यस. इतना पैसा आप बॉडी में लगाते हो, लड़कों का तो डबल ही लगता है, लड़कियों का भी बहुत लगता है.
तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो, या पैसा कमा सकते हो या अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। राइट। तो मैंने जिम खोला अभी रजत सर के साथ, काफ़ी हमने लोन लेके जिम खोला था। थैंक्स टू लॉकडाउन हमें 6 महीने हुए थे, इतना अच्छा जिम हमने खोला, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें लगी थी और 6 महीने बाद जिम बंद हो गया। जिम खुला लॉकडाउन के बाद, तब भी हमें खाली करना पड़ा क्योंकि रेंटल बहुत ज़्यादा हाई था, हम नहीं दे पा रहे थे, लोग नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमने पूरे लॉकडाउन में हमने 17 घंटे काम करा, ऑनलाइन करा हो, चाहे लोगों के घर जाके काम करा हो, चाहे कुछ भी करा हो, चाहे पार्क में ट्रेनिंग कराई हो, सारा पैसा इकट्ठा करके हमने दूसरी जगह के लिए रखा। वहाँ भी हमारा 24-25 लाख पूरा हार्ड अर्न मनी लगा। और जैसे ही वो दूसरी जगह शिफ्ट करा हमने 3 महीने बाद, तो अब लॉकडाउन लग गया फिर से, और अभी भी जिम्स खुल नहीं रहे हैं। तो और अगर खुल भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता लोग आएंगे, डरे हुए हैं सब। क्योंकि पावर लिफ्टिंग जब आप करते हैं, आप इस प्रोफेशन में आते हैं, तो लोगों के लिए एक मिथ है कि एक शॉर्टकट्स लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप जो न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वाकई में जो शॉर्टकट्स हैं वो सेफ हैं? मैं अपकमिंग बच्चों को बोलूँगी जो फिटनेस में आना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फिटनेस में इन्वॉल्व हैं, कि शॉर्टकट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप टाइम दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, ईट हेल्दी, डू नॉट जंप ऑन टू स्टेरॉइड्स। आजकल क्या होता है कि यंग बच्चे आते हैं, उनको कहीं से पता चलता है कि कोई भी गाइड कर रहा है गलत, तो उनको स्टेरॉइड्स के लिए उनको लगता है कि 3 महीने में हम ऋतिक रोशन बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। मसल बिल्डिंग इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। आपको नर्चर करते 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 पेड़ भी धीरे 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 ही बड़ा होता है। सिमिलरली इन दिस आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने भी 5 साल दी। Okay, Vidya, tell me your diet plan actually, so that people follow you. What exactly the daily routine life we have to follow the right diet plan? Actually, diet स्पेसिफिकली गोल्स के हिसाब से होती है। लाइफस्टाइल अलग होती है, प्रोफेशनल अलग होती है, बॉडी बिल्डिंग अलग है, पावर लिफ्टिंग अलग है। सो इट ऑल डिपेंड्स, स्पोर्ट्स पर्सन की अलग है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल, अगर क्या करना है आपको। सो आप अपने आप अपना दिमाग मत यूज़ करिए और गूगल पे मत देखिए, किसी नॉलेजेबल कोच के पास जाइए या अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए जो आपको ज़्यादा वेट लॉस के ऊपर ना बोले। एंड be good, keep smiling no matter what, and live your life. This is all I want to say, guys. You are lovely. What are your greatest strength and weakness? Strength, my non-giving up attitude, and weakness, my kids. If you go for adventure trip, with whom you take along? Why? Of course, my friends, because with them I am myself. I don't need to pretend. Otherwise, सबके सामने थोड़ा सा people try to become which they are not. Love marriage or arranged marriage? Why? Love marriage because it's always you get time to know a person. Fashion means to you? To be in your skin. Favorite drink? Vodka. Most unforgettable person? The person because of whom I am today, my ex-husband. It's secret. I don't want to name. One craziest thing you have done in your life? Don't ask. I scare people. I scare people. One thing that scared you the most? Scared me the most is when I was caught scaring people. Okay. Which color of wardrobe you have? Mostly black. One thing that you have not shared with anyone? Then why will I share with you? That's good. Tell me your embarrassing moment. I can't tell you this because it's very embarrassing now. Obviously, that's the reason. Yeah, when there are so many times when I pick up the phone and people say, "Hello, sir." Hello, sir. Oh, your nickname? Bindu, Bindi, Bins. Tell me your best childhood memory. We have been very naughty, so just troubling everyone, truck pe chadna, kudna, khelna, just all of that. Describe yourself in one word. Motivated. If you were not an athlete, what would you be? Social worker. One song which describes you the most. धाकड़ है, धाकड़ है. One food you would not want to give up.
Indian food, dal makhani, naan. Ah, very nice. If you were a millionaire, what would you buy? I will not buy anything because for me, money can't buy you happiness. I will rather help people who need money. What is the first thing you notice about opposite gender? Personality. What makes you angry? Lies. Which celebrity annoy you the most? Sorry, but Shah Rukh Khan. Really? Yeah. Why? I don't like. Okay. One thing that you would give the message to all the youngsters. I just want to say one thing. You really don't have to be good to start anything. Just start to be good. That's it. हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मज़ा आया मुझे और ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा शो है. प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए और देखते रहिए आगे. थैंक यू सो मच. और ये थी हमारे साथ विद्या शर्मा. अगर आपको इनकी स्टोरी वाकई में मोटिवेट करती है और इंस्पायर करती है तो प्लीज़ हमारे इस स्टोरी को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.